नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपनी एक दोस्त प्रिया की कहानी बताने जा रही हूँ। बात उन दिनों की है जब प्रिया स्कूल में पढ़ती थी। तब इंटरनेट तो छोड़िए, मोबाइल ही किसी किसी के पास हुआ करता था। प्रिया शुरू से ही एक ही स्कूल में पढ़ती थी, तो उसके बहुत सारे दोस्त थे। उसके स्कूल में एक रूल भी था कि उसके स्कूल में 5वीं तक लड़के भी पढ़ सकते थे। 5वीं के बाद वहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ सकती थी। खैर, प्रिया जब तीसरी कक्षा में थी तब उस स्कूल में न्यू एडमिशन्स चल रहे थे। उसी दौरान एक नए लड़के ने प्रिया की क्लास में भी एडमिशन लिया। लड़के का नाम था विक्की। क्योंकि प्रिया पढ़ने में अच्छी थी तो उसकी टीचर ने सोचा क्यों ना विक्की को प्रिया के साथ बिठाया जाए। इससे विक्की कंफर्टेबल भी हो जाएगा और स्कूल के बारे में जान भी लेगा। जब वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, जब प्रिया उसे सब समझा रही थी, उसे सब बता रही थी, तो ये सब एक लड़का देख रहा था। उस लड़की का नाम था सुमित। सुमित वो लड़का था जो प्रिया के साथ नर्सरी से साथ था और शायद वो दोनों रोज इकट्ठे बैठते थे तब से। इसलिए आज जब उसको उसकी टीचर ने उसकी प्रिया से अलग बिठाया तो उसे थोड़ा सा बुरा फील हुआ। और जब उसने प्रिया को विक्की के साथ बातें करते देखा, हंसते देखा, तो उसे थोड़ा सा और बुरा फील हुआ। उसने अपना दुख जाहिर करने के लिए एक छोटा सा लेटर भी लिखा, जिसे आज की लैंग्वेज में लव लेटर भी कहते हैं। खैर, उसने वो छोटी सी पर्ची बनाकर प्रिया के हाथ में पकड़ाई और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिया ने वो पर्ची खोली और उसमें सिर्फ पहली लाइन ही वो पढ़ सकी। और आज भी उसे अफसोस है कि उसने सिर्फ पहली लाइन ही क्यों पढ़ी, क्योंकि उसे पहली लाइन में ही कुछ गलत फील हो गया था। खैर, उस पहली लाइन में सुमित ने लिखा था कि अब तो मुझे भूल गई हो। प्रिया इसके आगे कुछ पढ़ नहीं सकी। उसे लगा शायद ये एक नादानी में लिखा गया है, तो उसने उस पर्ची को बस फेंक दिया और सुमित की तरफ बहुत प्यार से देखा और उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अब भी मेरे दोस्त हो। खैर, धीरे धीरे उन तीनों में एक बचपन वाला रिश्ता जुड़ गया जिसे दोस्ती कहते हैं। और तीनों हंसते खेलते पढ़ते रहे और पढ़ने में तीनों ही बहुत अच्छे थे। जब तीनों 5वीं कक्षा में पहुंचे तब शायद विक्की के दिल में भी प्रिया के लिए कुछ फीलिंग्स जाग रहे थे। एक बार विक्की ने प्रिया को पानी पीने के बहाने कक्षा से बाहर बुलाया। प्रिया कुछ समझ नहीं रही थी, शायद वो उन दोनों से छोटी थी इन चीज़ों में, तो उसे समझ नहीं आया, वो चली गई उसके साथ। तो जब वो वहाँ पानी पीने के लिए पहुँचे तब प्रिया ने देखा कि विक्की तो बस खड़ा है। उसने विक्की से पूछा कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? तब विक्की ने उससे कहा कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रिया को लगा शायद किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करनी होगी, तो वो सुनने लगी उसे। उसने कहा, हाँ बताओ, क्या बात करनी है? विक्की ने उससे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इनफैक्ट उसने उसे वो 3 शब्द भी कहे जिसका मतलब शायद प्रिया तब समझ ही नहीं सकी। एग्जैक्टली, उसने प्रिया को आई लव यू कहा। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो बच्ची थी। उसने बस हंस के उसे कुछ नहीं कहा और अपनी कक्षा में चली गई। विक्की को समझ नहीं आया कि इसका मतलब हाँ था कि ना था। खैर, कुछ दिन बाद विक्की ने उसे फिर पूछा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
अब उस बात पे प्रिया को एक धक्का सा लगा, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी थी, उसकी सारी ज़िंदगी थी उसके सामने। उसे सिर्फ़ यही समझ आया कहना कि हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं। तो उसने बस यही कहा और वो चली गई। विक्की थोड़ा-सा निराश हुआ, क्योंकि उसे उम्मीद दूसरे जवाब की थी। पर ख़ैर, वो उसका फिर भी अच्छा दोस्त बना रहा। 5वीं कक्षा में सुमित भी प्रिया के लिए बहुत फ़ील करता था। शायद वो बचपन का प्यार था। उसने कई बार सुमित और विक्की को लड़ते हुए देखा, और प्रिया जब भी उन दोनों को लड़ते हुए देखती थी तो हमेशा कोशिश करती थी उन्हें अलग करने की, उन्हें शांत करने की। और जब वो उन दोनों से कारण पूछती थी उनकी लड़ाई का, फाइटिंग का, तो दोनों कुछ जवाब नहीं देते थे, बस चुप रहते थे। आज प्रिया को समझ आ रहा है कि उन दिनों वे दोनों क्यों लड़ते थे और क्यों वो उसे जवाब नहीं देते थे। एक और बात बताई प्रिया ने मुझे कि सुमित भी उसे पसंद करता था। खैर, तब वो ये चीज़ें नहीं समझी, क्योंकि उसे याद है कि जब वो 5वीं कक्षा में थी तब उनके घर में फ़ोन लग गए थे, टेलीफ़ोन जिसे हम कहते हैं जी। तो नए-नए टेलीफ़ोन्स थे, तो हर कोई अपने दोस्तों में अपने नंबर्स शेयर करता था। प्रिया ने भी ऐसे ही किया था, उसने अपना नंबर अपने दोस्तों को दे रखा था। सुमित उसे दोपहर को फ़ोन करता था, तब उसकी फ़ोन प्रिया नहीं उठाती थी, उसकी मम्मा उठाती थी। और उसे याद है कि सुमित उसकी मम्मी से लड़की की आवाज़ में बात करता था और प्रिया से बात करने के लिए कहता था। तब प्रिया की मम्मा प्रिया को बुला के कहती थी कि तुम्हारी सहेली का फ़ोन आया है। और जब प्रिया फ़ोन पे जाती थी तब वो सुनती थी कि वो तो सुमित बात कर रहा है। सुमित उससे कहता था कि मैं तुम्हारे मोहल्ले के बाहर खड़ा हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो बाहर आके मुझे देख लो। खैर, प्रिया सच में बहुत नादान थी। वो कभी गई ही नहीं अपने मोहल्ले के बाहर। बस उसकी आवाज़ सुन के, उससे बात करके वो सो जाती थी, और सुमित मोहल्ले के बाहर पीसीओ से उसे फ़ोन करके उसका इंतज़ार करता रहता था। खैर, आज तीनों की ज़िंदगी में अलग-अलग हमसफ़र हैं, और तीनों ही अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। लेकिन ये वो समय था जो वो अपनी ज़िंदगी से कभी नहीं भुला पाएँगे, और शायद कभी अपने बच्चों को भी हँसकर इन बातों के बारे में बताएँगे, क्योंकि ये उनके बचपन का प्यार था, नादानी का प्यार था, जिसमें उन्हें बहुत मज़ा आया। खैर, उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।